हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट्स। और इसके पहले के जो पॉइंट्स थे हमने इसके पहले वाले वीडियो में स्टडी किए हैं। आज हम इसके नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो स्टडी करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 25, यानी कि बिना प्रतिफल के ठहराव। हम सामान्य रूप से देखते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट है उसको वैध होने के लिए कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल होना बहुत ज़रूरी है। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग फॉर समथिंग। इट मीन्स बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर गेटिंग समथिंग। अब सामान्यतः हम देखते हैं कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जो हम इसके पहले वाले वीडियोस में हम देख चुके हैं जब हमने कंसिडरेशन वाला टॉपिक पढ़ा था। लेकिन फिर भी अगर कहें तो उन अपवादों को छोड़कर, उन एक्सेप्शंस को छोड़कर विदाउट कंसिडरेशन कोई भी अनुबंध जो किया जाएगा वह व्यर्थ होगा। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, सेक्शन 26, यानी कि विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। अवयस्क को छोड़कर किसी भी अविवाहित व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं। अब हम कहें कि देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को विवाह करने की स्वतंत्रता है। वह अपनी मर्जी से शादी कर सकता है और इस स्वतंत्रता को किसी ठहराव के द्वारा समाप्त अगर किया जाता है तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। किंतु यदि किसी व्यक्ति के विवाह में आंशिक या अप्रत्यक्ष रुकावट डाली जाती है तो ऐसी रुकावट भी जो हम कहें वह व्यर्थ होती है। सामान्यतः शादी करने या पुनः विवाह करने अथवा माता पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी करने पर संपत्ति में हिस्सा न देने की बातें शादी विवाह में अप्रत्यक्ष रुकावटें होती हैं और यह वैध हो सकती हैं। संपत्ति में से हिस्सा देना या न देना कोई रुकावट नहीं है। या हम कहें इसको दूसरे शब्दों में कि एवरी पर्सन हु इज़ लिविंग इन इंडिया हैज़ द राइट टू डू द मैरिज अकॉर्डिंग टू हिज विलनेस इफ़ ही इज़ एन मेजर। कोई भी व्यक्ति उसके विवाह में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं डाल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, सेक्शन 27, यानी कि व्यापार में रुकावट डालने वाली ठहराव। भारतीय संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को व्यापार, व्यवसाय, पेशे की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसी के अनुरूप जो हमारा सेक्शन 27 है वह कहता है कि प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के किसी भी विधिपूर्ण व्यवसाय, धंधे तथा व्यापार में रुकावट डाल दी जाती है तो वह ठहराव भी व्यर्थ होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति है अपनी इच्छा से ऐसा कोई भी व्यापार कर सकता है जो कि लीगल हो, यानी कि कानून के अनुसार जो सही हो उसे अपना व्यापार करने का ठहराव है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उसके व्यापार में किसी भी तरह की अगर कोई रुकावट डालता है तो वह व्यर्थ कहलाएगी। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन टू लीगल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 28, यानी कि वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले ठहराव। अब जब अगर किसी कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है, कोई भी ठहराव किया जाता है, उसका उद्देश्य वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालना है तो ऐसा जो भी ठहराव किया गया है वह पूर्णतः व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट इज अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव, यानी कि एग्रीमेंट ऑफ अनसर्टन मीनिंग्स, सेक्शन 29। अब क्या हो रहा है कि जब किसी ठहराव में जिसका अर्थ निश्चित ना हो अथवा उसका अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता है तो ऐसे ठहराव अनिश्चित अर्थ वाले होते हैं। ऐसे ठहराव भ्रमात्मक, संदेहात्मक प्रकृति के कहलाते हैं और ऐसे ठहराव जो होते हैं व्यर्थ होते हैं।
किंतु यदि ऐसे ठहराव का परिस्थितियों के अनुसार यदि अर्थ निश्चित किया जा सकता है तो ऐसा ठहराव वैध माना जाएगा. इट मीन्स एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन आर वॉइड एग्रीमेंट्स. एंड द लास्ट इज वेवरिंग कॉन्ट्रैक्ट, बाजी के ठहराव, सेक्शन 30. Now, a wagering agreement is only one by which two persons professing to hold opposite views touching the issue of a future uncertain event mutually agree that dependent upon the determinant of that event, one shall will win from the other and that other shall pay or hand over to him a sum of money or any other stake. यानी कि क्या होता है बाजी का ठहराव? ऐसा ठहराव जिसमें किसी अनिश्चित घटना के निश्चित हो जाने पर कुछ धन या धन का मूल्य देने की प्रतिज्ञा की जाती है. यानी कि बाजी का ठहराव एक ऐसा ठहराव है जिसमें दो व्यक्ति किसी अनिश्चित घटना के विषय में विपरीत विचार रखते हुए परस्पर यह ठहराव करते हैं कि उस घटना के निश्चित होने पर एक दूसरे की जीत होगी और दूसरा उसको कुछ धन या वस्तु देगा. ऐसा ठहराव बाजी का ठहराव कहलाता है. और क्योंकि यह अनिश्चित घटना पर घटित होते हैं, ऐसी स्थिति में ऐसे पक्षकारों में पक्षकार यह ठहराव करते हैं कि अनिश्चित घटना के निश्चित हो जाने या घटित हो जाने पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से कुछ राशि प्राप्त करेगा. इसलिए इन ठहरावों को भी वॉइड एग्रीमेंट्स माना गया है. थैंक यू. आगे के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.